चलो आपका मर्जी, इतना दूर है, 2 घंटे लगता भाई है। हम मजा करने तो आए, हम लोग पागल है यहाँ पे मोटरसाइकिल पे आए। ठीक है आपका मर्जी है। तुम लोगों ने यहाँ पे इजारादारी बनाई ले है। ले यार, ले लेना 5-5। 200 बाद हम 3 गाड़ी उठाते हैं, एक गाड़ी में 3 गाड़ी आता है, 5। ये गलत बयानी कर रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। काना तुम झूठ बोल रहे हो। अल्लाह को जान देनी है, तुम अल्लाह की कसम खा के कहो मैं तुम्हें मैंने 5-15 आपको दूंगा। बताया, तुम अल्लाह की 500 कसम खा के तुमने कहा तुम्हारी एक गाड़ी लेके जाऊंगा 1000 रुपया लूंगा। मैंने तुम्हारा एक गाड़ी चला को जाऊंगा। आपको बताया, एक गाड़ी आ जाओ, मैंने कहा 1000 अगर 2 लेके जाऊंगा इसका 500 दोनों का आ जाएगा। हाँ ठीक है, तुमने मेरी गाड़ी देखा है पहले। वो झूठ, अल्लाह की कसम खाओ मैं तुम्हें दूंगा 1200। तो तुम झूठ बोल रहे हो ना, गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बात करना। झूठे हो तुम। आपका मर्जी है, 1200 रुपए नहीं नहीं, यहाँ पे तुम लोगों ने अपनी इजारादारी बनाई हुई है। नहीं, वो ये जो बड़ा है वो छोटे छोटे वाले। भाई तुमने कहा एक गाड़ी को लेके जाने को, मैंने कहा इस तरह की 2 होगी तो कितने लोग हैं? तुमने कहा तब भी। यार रात बहुत ज़्यादा एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। उसकी वजह ये है कि रात को हमने इस जगह बैठ के, यहाँ पे हम लोगों ने बॉनफायर किया हुआ था। ये हमारा बॉनफायर एरिया था और साथ ही आप ये देखिए कि इसके यहाँ पे दरिया बह रहा है। इस कदर खूबसूरत जगह, सामने इतने खूबसूरत पहाड़। रात के वक्त जो मंजर था यहाँ पे, एक अजीब सी खामोशी थी और सिर्फ हमारा ही शोर था और हम लोगों ने अपना जिसे कहते हैं साउंड सिस्टम लगाया हुआ था और गाने गा रहे थे। बहुत एंजॉय किया। दिन की रोशनी में आप देखें किस कदर प्यारा व्यू है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन अभी सुबह सुबह का वक्त है और हम हैं बाइक्स पे। अब आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, ऊपर मौसम किस तरह का बन रहा है, लिहाजा हम लोग सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो अपना रेन सूट निकाल के पहनने शुरू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। अली भाई की बातें तो आपने सुन ली कि कितना खूबसूरत मौसम है। इस वक्त हम कुमराड में मौजूद है। सुबह से बारिशें चल रही है और कंडीशन हालात बहुत ख़राब है, तो हम चल रहे हैं। आप रोड की कंडीशन भी चेक कर सकते हो और सर्दी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम जा रहे हैं कैलाश वैली की तरफ, इस खूबसूरत की सफ़र की तरफ। जी दोस्तों, इस वक्त हमने थोड़ा स्टे लिया है और बाकी हमारे जो राइडर्स हैं वो भी पीछे आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है इस वक्त, आबशार के पानी आप चख सकते हैं और मेरे सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो खूबसूरत दरख्त है यहाँ पे कुमराड वैली में। बहुत खूबसूरत मज़ा आ रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। यकीनन जब आप सफ़र कर रहे हो आपको कहना कुछ और है और कहते कुछ और है। जी तो दोस्तों, इस वक्त हमारा सफ़र कैलाश वैली की तरफ है। रात हमने कुमराड में गुजारी है। मौसम बड़ा सर्द था, बारिशें भी, हमें काला चश्मा तक जाना था लेकिन हमने अपना सफ़र का वापसी किया क्योंकि इस वक्त हम विंटर में आ चुके हैं कुमराड में। तो ये देखिए अभी भी बारिश चल रही है, रोड पे ऐसे ऐसे बारिश चल रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विंटर में बहुत मुश्किल होती है सफ़र करना। जी रास्ते में वापसी में अब थोड़ी सी धूप निकल आई है, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी पीछे। हम लोगों ने अपने रेन सूट्स वगैरह पहने में, उससे काफ़ी हद तक बचत हो गई है। लेकिन यार इतना मज़ा आया उस बारिश में भी बाइक चलाने का। मैं ये सोच रहा था कि शायद बारिश में बाइक स्लिप होगी, लेकिन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चला के आए हैं। और पहले दूसरे गियर में आप स्लो रख के बाइक चलाओ तो स्लिप नहीं होती। लेकिन जो व्यूज़ है ना कुमराड के, वाकई पूरा रास्ता खूबसूरत है। यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है कि जैसे आप किसी मकाम पे पहुँचो तो वो खूबसूरत है, नहीं। आप इसका पूरा रास्ता, आप थल से शुरू होते हो और कुमराड तक हर जगह खूबसूरती नजर आती है। अब ये रास्ते में वापस जा रही है कि तकरीबन मिडवे में है, तो ये पीछे एक व्यू देखो यार, इस कदर प्यारा ये वादी है, इस कदर खूबसूरत ये इलाका है यार कि पता लगता है कि यार दिल चाहता है यहाँ से बंदा जाए ही ना। तो यार ये चीज़ें जो है ना, ये मिस करने वाली नहीं है। और वो पहाड़ों के ऊपर आप देखो, बर्फ़ इस कदर खूबसूरत लग रही है, उससे नीचे फिर ग्रीनरी शुरू हो जाती है। और अगर आप इस तरफ देखो तो वो पहाड़ों पे बर्फ़ है, खुश्क पहाड़ है। पीछे दिखाइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम कुमराड से निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें थी रात को, हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि बर्फ़बारी भी चल रही थी और मौसम भी ख़तरनाक था। लेकिन इस वक्त हम कोहिस्तान में मौजूद हैं और सफ़र जो है वो है कैलाश की तरफ। ये खूबसूरत सफ़र इंशाल्लाह हो सकता है हम 3-4 घंटे में तय कर लें। और रोड जो यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है और आप ये रोड देख सकते हो। नहीं जी, हम लोग इस वक्त कोहिस्तान पहुंच चुके हैं और अब कैलाश की तरफ हमारी रवानगी है। रास्ते में हमें मिलेगा दीर। तकरीबन हमने आधा रास्ता तय कर लिया है थल से दीर के दरमियान का।
और ये तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर के दरमियान का एक रास्ता है जो कि हम लोग तय कर रहे हैं। हम अगली ब्रेक जाके लगाएंगे धीर में, वहाँ पे जाके कुछ फ्रेश वगैरह होंगे। उसको जब मैं सबसे पहले कनेक्ट करके उसका नहीं तू 3 पे नहीं आएगा, अजीब बात है। मैं अभी आगे जाके आप 3 पे जी दोस्तों, इस वक्त आपने देखा होगा ना दोस्तों, जब ग्रुप में आप हो तो इस तरह खड्डे बिल्कुल आम होते हैं और ये अक्सर होगा। ये वो रास्ते हैं जो दीर की तरफ जाते हैं, लेकिन बड़े ख़तरनाक रास्ता है। कहीं बना हुआ है, कहीं टूटा हुआ है। इस रोडों पे जो है वो सफ़र एक्सट्रीम बन जाता है, हद से ज़्यादा एक्सट्रीम बन जाता है। हुए जाएंगे। ये बच्चे स्कूल के माशाल्लाह हमें देख के थोड़े परेशान हुए हैं, किस किस्म के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप हमें हमारी बाइक्स को देखें तो बाइक ऐसे लगता है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा कोई रश है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ग्रुप है, लेकिन सिर्फ 8 बंदों का ग्रुप है। 8 बंदों को साथ लेके चलना भी एक मुश्किल काम है। हर बंदे की अपनी एक मंतक होती है और वो कहता है मेरी मंतक के मुताबिक चला जाए, लेकिन इसको मैनेज करना भी एक काम होता है। तो खैर मैनेज कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं सबको। तो वो देखे वो हमारे पास आए वहाँ से साउथ अफ्रीका से, जिनकी दाढ़ी है बड़ी, ऊपर उन्होंने टोपी पहनी हुई है। ये वहाँ से आए राइडिंग करने के लिए स्पेशली साउथ अफ्रीका। नहीं फिर ये वो क्या कहते हैं, अमृतसर से आए हैं। अमृतसर से रहते साउथ अफ्रीका में हैं, अमृतसर से पीछे, लेकिन इनके पास वीज़ा साउथ अफ्रीका था, इंडिया से ये आ नहीं सकते थे, तो ये साउथ अफ्रीका के थ्रू पाकिस्तान आए हैं। तो माशाल्लाह पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं, इनको हमने यहाँ पे उर्दू भी बोलनी सिखा दी है। आप ये देखें ज़रा, अभी इन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो उतारी हुई है ताकि मैं पाकिस्तानी लगा। हाँ ताकि पाकिस्तानी लगे। हमने कहा यहाँ पे आप पकड़े जाएंगे, कोई मसला हो सकता है आपको, तो वो इसके लिए हम लोगों ने ना इनका थोड़ा गेटअप चेंज किया हुआ है। इनको कहते हैं हमने आपने हेलमेट नहीं उतारना। तो बस बाकी ये चल रहा है और ये खूबसूरत वादी हम विजिट करते हुए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये बच्चों को जरा देखें, बच्चे माशाल्लाह कितने मासूम और किस तरह हमें भूखी नजर देख रहे हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम लाहौरी टनल से थोड़ा सी पीछे ही है। ये लास्ट रोड है जो बिल्कुल लाहौरी टनल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी आएगी, चेक पोस्ट के बाद बिल्कुल लाहौरी टनल होगा। और ये रोड बड़ा खूबसूरत बना है, बहुत ज़बरदस्त रोड बना है। और इसके बाद हम कैलाश में एंटर हो जाएंगे। कम से कम हमें हाफ़ एन आवर सिर्फ चेक पोस्ट और लाहौरी टनल में लगेगा। और आगे थोड़े से और भी रास्ते जो मुश्किल है वो भी हमने तय करने हैं, लेकिन रोड बड़ा ज़बरदस्त है और हमने अपनी स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल लेके जानी है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लाहौरी टनल और बहुत खूबसूरत मज़ा आया, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम रोड थे और बहुत रोड की कंडीशन आप सबके सामने थी। बारिशें भी चल रही थी रास्ते में, और जो हम आए हुए वो विंटर में है, तो विंटर में आपको पता है सिचुएशन थोड़ा सा उल्टे ही होता है बिल्कुल। ऑन चल रहा कि नहीं? ऑन चल रहा है। कि ड्रिलिंग बना रहा हूँ, किस तरह ड्रिलिंग कर रहा है। मंगा कैलाश से तो क्या चतराल तो जुड़ा उनसा उस कर दूँ तो अगला रोज ज्यादा मंगा रहा है घटे रात में ना नहीं चल रही सही, मिसिंग कर रही है ना। नहीं वो चराई है ना, वो इस वजह से। मुझसे पूछा कि जी आप एक गाड़ी अगर आपकी जाएगी तो मैं आपसे 1000 रुपये लूंगा। मैंने कहा अभी तो 2 गाड़ियाँ, तो उसने कहा फिर आप मुझे 500 दे दीजिएगा। जब इसने देखा ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा लोग हैं, तो साथ ये लोग बदल गए और उसने कहा कि जी मैं तो ज़्यादा पैसे लूँगा। यहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो आप 400-400 रुपये दे के जाते हैं, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट आता है, हम यहाँ पे फिरने के लिए आते हैं, हमारी वजह से ये लोग कमाई करते हैं, इन लोगों को पैसा मिलता है और उनके साथ ये ज्यादती करते हैं, उनको देख के ये लोग रेट बढ़ा देते हैं। तो ये खास तौर पे यहाँ की जो लोहारी टनल पे जो ये माफिया बनाया हुआ उन्होंने वैगनों वालों का, इसका कोई तदारुक करना चाहिए, इसकी आवाज़ ऊपर जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये लोग, इनका एक रेट फिक्स होना चाहिए और कंट्रोल रेट होना चाहिए, क्योंकि ये हर आने वाले बंदे के, नया बंदा देखते हैं उसे रेट बढ़ा लेते हैं, जो लोकल बंदा है उसको रेट कुछ और है उसके लिए। तो ये खास तौर पे इस चीज़ का ख्याल करें और यहाँ पे 400 से ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए पर मोटरसाइकिल का। खैर हम लोग अब ट्रैवल करते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं कि क्या हमारे साथ सलूक करते हैं आगे चलते। अच्छा दोस्तों, इस तरह गाड़ी लोड की जाती है टनल से पहले और सिचुएशन कुछ इस तरह है। ये लोड करने के बाद टनल जो 10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है एक गाड़ी को।
अच्छा, जब भी आप टनल से पहले अपनी गाड़ी लोड करोगे तो सबसे पहले पैसे तय कर लेना जो भी आपकी गाड़ी को लेकर जाना चाह रहा हो, लेकिन उसके बाद फिर बहुत से मसले होंगे आगे, क्योंकि वो बोलेंगे हमने, आप बोलेंगे 500 ले ले, वो बोले नहीं 1000 रुपये देने। क्या कहोगे इम्तियाज़ आप? यार वो तो देखें, ये बहस होती रहती है, तो फिर जो भी हो बंदा प्यार में बस इसको करके जान छुड़ा ले। फीलिंग, अपनी फीलिंग बताएं। फीलिंग यार ये है कि बाइक का थोड़ा हो रहा है कि यार बड़े मुश्किल तरीके से ऊपर चढ़ाई है, कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन ये कि मज़ा आ रहा है। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि टनल सब गाड़ियों के लिए है, तो मोटरसाइकिल भी होना चाहिए था, मोटरसाइकिलें भी गुजरती अब ये, लेकिन यहाँ मोटरसाइकिलें गुजर रही, उसकी वजह से हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे हमें एक्सपेंस एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है कि बाइकें चढ़ा के यहाँ से लेके जाना दुश्वार भी है, बाइकों को भी नुकसान है और हमारा खर्चा भी हो रहा है। लेकिन चलें, शौक के आगे हमें ये एक्सपेंसिव मंजूर है, तो अब इंशाल्लाह हम टनल क्रॉस करते हैं और टनल के अंदर के जो मनाजिर होंगे वो भी आपको दिखाते हैं। आखिरकार 2.5 घंटे की जलालत के बाद हम लॉरी टनल क्लोज़ करने वाले हैं। चेक पोस्ट पे अलग टाइम लगा और यहाँ पे इनके साथ अलग जो यहाँ के लोग थे, लोकल लोग, उनके साथ बहुत बहस हुई और गाड़ियों की बाइक के साथ। और इस वक्त हम टनल क्रॉस करने वाले हैं। ये टनल जो है दोस्तों, ये 10 किलोमीटर का टनल है और हम बाइक अलाउ नहीं है, तो बाइक जब अलाउ नहीं है तो फिर हमें बाइक गाड़ी में रख के लेके जानी पड़ती है, जिस पे ये अपनी तरफ से मनमानी करते हैं। सिर्फ 1 घंटे हमें इनसे बहस करने में लगा, लेकिन खैर वो जो था वो हो गया। हम इस वक्त लॉरी टनल में, ये 10 किलोमीटर का फासला है और अंदर लाइटिंग का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और आपको सेफ्टी के लिए अलग से यहाँ पे अंदर हर 2-2 किलोमीटर के बाद रूम्स बनाए हुए थे, यहाँ पे फ़ैन बनाए हुए थे ताकि यहाँ पे अंदर जो टनल के अंदर है वो कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल रहे ऑक्सीजन के हवाले से, क्योंकि टनल बहुत ज़्यादा लंबा है इस वक्त 10 किलोमीटर, ये छोटी सी बात तो नहीं है। और ये हमारी हालत कंडीशन हमें पता है क्या है, हम तो सिर्फ बाइक पकड़ के खड़े हुए हैं और बहुत अंधेरा हो गया है, क्योंकि टनल के बाद हम जाएंगे, वैसे मगरिब होने वाली थी। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और बाइक उतारे जा रहे हैं सबके, और ये देखो फराज की बाइक उतारी जा रही है, उसका वैसे ही मुंह बना हुआ है। ले जी, ठंड बढ़ चुकी है, लॉरी टनल हमने क्रॉस कर दिया है, थोड़ी देर में हम लोग आयून पहुंचने वाले हैं। रास्ते में आयून पहुंचते हुए हमें भूख लगी, हमने कहा चलो कुछ चाय वगैरह पीते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने यही होटल पर रोकी है, चाय समझ के इसको कि चाय मिलेगी, लेकिन ये भाई यहाँ पे तिक्के लगा रहे थे बड़े गोश्त के, और इन्होंने एक सीख जो है 25 रुपए की दी, तो हमने कहा चलो ठीक है यार 25 रुपए की एक सीख है तो चलो 4 सीखें खाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने सीखें खाई तो इतने मजे की थी कि हमने ज्यादा खानी शुरू कर दी, तो लिहाजा हमारा भूख का काफी हद तक आसरा जो है वो इन सीखों ने कर दिया है, लेकिन आगे जाके अब हम खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम कैलाश पहुंच चुके हैं और रास्ते की कुछ वीडियोस है जो हमने नहीं बनाई क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी और रात का सफ़र था, बहुत ख़तरनाक रास्ता था।